हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज के इस इनकम टैक्स डोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स में एक बड़ी रिलीफ दी गई है। अभी अभी प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसके अंदर अगर आप अपना आईटीआर फिल करने वाले हैं असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, आपको होती है कैपिटल गेन से इनकम जो कि रिलेटेड है आपके शेयर्स के अंदर डीलिंग से, चाहे वो आपकी इंट्राडे सेलिंग है या फिर आपकी शॉर्ट सेलिंग है। तो इसके अंदर आपके जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसके लिए जो आपको स्क्रिप्ट वाइज डिटेल देनी है उसके लिए एक बड़ा रिलीफ यहाँ पे जारी किया गया है। क्या है ये रिलीफ? अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेरे शेयर्स को लेके मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है। तो आई होप इस वीडियो से उनको क्लैरिटी मिल जाएगी और इस रिलीफ का बेनिफिट जो है वो असेसमेंट ईयर 2021 के आईटीआर फॉर्म्स के अंदर वो ले पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मैं ऐसे वीडियोस की पीपीटी और पीडीएफ शेयर करती हूँ। और साथ में आप सब जुड़ सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पे और पूछ सकते हैं अपनी स्पेसिफिक क्वेरी, मेल कर सकते हैं हमें, जिसकी मेल आईडी मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। साथ में आप सब देख सकते हैं इनकम टैक्स डोज के प्लेलिस्ट को और वहां पे सारे रेलेवेंट वीडियोस को, इनकम टैक्स के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं और अपने आईटीआरस को फिल करने के साथ साथ इनकम टैक्स के और भी नए अपडेट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है वो प्रेस रिलीज जो यहाँ पे जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा और इसका जो टाइटल रखा गया है वो है नो रिक्वायरमेंट फॉर स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग फॉर डे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म सेल, परचेज ऑफ लिस्टेड शेयर्स। अब इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसको हम वन बाय वन पैरा वाइज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखा गया है देयर वाज ए रिपोर्ट इन सर्टेन सेक्शन ऑफ मीडिया for the stock traders, day traders are required to furnish script-wise detail in the रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 2021। तो बहुत सारी ऐसे रूमर्स, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स जो है वो मीडिया के अंदर, यहाँ पे सोशल मीडिया पे हो चाहे, तो बहुत सारे ऐसे रूमर्स जो है फैल रहे थे जिसके अंदर लिखा गया था कि जो आपके स्टॉक ट्रेडर्स है, डे ट्रेडर है, उनको अपने स्क्रिप्ट वाइज डिटेल जो है अपने आईटीआर के अंदर असेसमेंट ईयर 2021 के लिए उनको फिल करनी होगी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है। अगर आप डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे डिटेल्स हैं जैसे कि आपका आईएसआई नंबर हो गया, सेल कंसिडरेशन हो गया, परचेज डिटेल है, तो वो सारी डिटेल आपको अपने आईटीआर के अंदर मेंशन करनी थी। तो इसके लिए जो गेन होता है, द गेन फ्रॉम द शेयर ट्रेडिंग इन केस of stock traders or day traders is generally categorized as short term capital gain। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे हुआ? क्योंकि ये लेस देन 1 ईयर के अंदर अगर आप डे टू डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो आपका लेस देन 1 ईयर का टाइम पीरियड रहता है और उसको हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैटेगराइज करते हैं और इस इनकम को हम यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं बिजनेस इनकम के जैसे। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा गया दिस इज बिकॉज देयर holding period of the shares or unit in most of the cases less than 1 year, which is perquisite for the gains to be categorized as long term capital gain। तो long term capital gain के लिए यहाँ पे कुछ बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं जिसके अंदर आपका कैटेगराइजेशन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर तभी होता है जब आपकी होल्डिंग जो है 1 ईयर से ज्यादा होती है। तो 1 ईयर की ज्यादा न होने पे उसे हम कैटेगराइज करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एज देयर इज नो रिक्वायरमेंट इन द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग इन शॉर्ट टर्म बिजनेस, in short term or business income arising from share transaction, these reported are distorted and मिसलीडिंग। तो यहाँ पे ये सारी जो रिपोर्ट्स थी वो सारी मिसलीडिंग थी, डिसऑर्डर्ड थी, क्योंकि इसमें जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए या आपकी बिजनेस इनकम के लिए जो यहाँ पे डे टू डे ट्रेडिंग की वजह से कैटेगराइज किया जाता है, तो उसके अंदर आपको अपने रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर स्क्रिप्ट वाइज डिटेल जो है वो रिपोर्ट नहीं करनी थी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब इसमें जो है फाइनेंस एक्ट 2018 का जिक्र किया गया है जिसमें बताया गया कि फाइनेंस एक्ट 2018 ने एग्जम्पशन ग्रांट की थी जिसके अंदर जो लिस्टेड शेयर है allowed exemption to the gain made on listed shares specified unit up to 31st Jan 2018। तो 31st Jan 2018 को क्या इंट्रोड्यूस किया गया था ऐसे जिसमें इसमें ये एग्जम्पशन ग्रांट की गई थी? तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है ग्रैंडफादरिंग कॉन्सेप्ट, जो कि है ग्रैंडफादरिंग मैकेनिज्म,
यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ग्रैंडफादरिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आपका लॉन्ग टर्म शेयर्स के लिए लगता है। इसको अगर आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए, सेपरेटली मैं इस पे वीडियो जरूर लेके आऊंगी, क्योंकि कैपिटल गेन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसे आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर दीज शेयर्स, अब यहाँ पे जो है दीज शेयर्स के लिए यहाँ पे बताया गया कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, ग्रैंडफादरिंग कॉन्सेप्ट को लगा के आपको इसको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करना है। स्क्रिप्ट वाइज डिटेल इन द रिटर्न ऑफ फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इज रिक्वायर्ड टू बी filled up only for the reporting of long term capital gain for these shares and unit which are eligible for the benefit of grandfathering। तो यहाँ पे ग्रैंडफादरिंग के लिए जो शेयर्स यहाँ पे एलिजिबल हैं उन्हीं को यहाँ पे रिपोर्ट करना है अपने रिटर्न ऑफ इनकम में असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। तो ग्रैंडफादरिंग कॉन्सेप्ट अगर आप पे अप्लाई नहीं हो रहा है, आपकी शेयर्स पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अब बात आती है यहाँ पे ग्रैंडफादरिंग कॉन्सेप्ट को लेके थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसमें बताया गया एज द ग्रैंडफादरिंग कॉन्सेप्ट इज अलाउड ओनली बाय कंपेयरिंग डिफरेंट वैल्यूज सच एज कॉस्ट, सेल प्राइस, मार्केट प्राइस एज ऑन 31 जनवरी 2018। तो ग्रैंडफादरिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, जिसके अंदर कॉस्ट प्राइस को कंपेयर करते हैं, जो आपकी कॉस्ट प्राइस आपने जिस पे एक्वायर किया है और जिस दिन आपका जो 31 जैन को जो आपका डेट रहता है, सेल प्राइस को मार्केट प्राइस को कंपेयर किया जाता है, उसमें से जो लोअर होता है वो यहाँ पे लिया जाता है। तो उसमें फॉर ईच शेयर्स एंड यूनिट दीज there are need to capture for the script wise detail for the computing of capital gain of these shares। अब जहां पे आपका ग्रैंडफादरिंग कॉन्सेप्ट होता है, अप्लाई होता है, तो वहां पे आपको क्या है स्क्रिप्ट वाइज डिटेल कैप्चर करनी पड़ती है, क्योंकि आपको एवरी स्क्रिप्ट पे, एवरी शेयर्स पे आपको ये वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी होती है। ग्रैंडफादरिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आपका कैपिटल गेन कितना होगा। द स्क्रिप्ट वाइज डिटेल आर नॉट required in income tax return forms for the assessment year 2021 for computing the capital gain or business income from shares or unit which are not eligible to grandfathering। तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि आपको अपने ITR फॉर्म्स के अंदर ग्रैंडफादरिंग कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो आपको स्क्रिप्ट वाइज डिटेल जो है वो नहीं डालना। Without this reporting requirement, there may be situation where the taxpayer may not claim or wrongly claim the benefit of grandfathering due to lack of understanding of the provision। क्योंकि grandfathering concept जो है वो थोड़ा difficult है और हर किसी को समझने के लिए उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना उसकी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे टैक्स पेयर जो है या तो वो उस कॉन्सेप्ट का बेनिफिट जो है क्लेम नहीं करते या उसको जो है रॉन्गली क्लेम कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया ऑल्सो इफ द अबाउ कैलकुलेशन इज नॉट मेड स्क्रिप्ट वाइज द टैक्स पेयर इज अलाउड टू एंटर the total figure only, there will be no way for income tax authority to check the correctness of the claim। Therefore many return will required to be audited, which may lead unnecessary grievance or rectification at a later stage। If the script wise long term gain is available, it can be verified, cross verified by the department electronically by the stock exchange, broker companies, etc। There will be no need to subject to income tax return to further audit or scrutiny। अब यहाँ पे क्या होता है, जब टैक्स पेयर के पास स्क्रिप्ट वाइज डिटेल अवेलेबल नहीं है, वो अपना ग्रैंडफादरिंग कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई नहीं कर पाता, उसको बेनिफिट को लेता नहीं है या रॉन्गली लेता है, तो उसके लिए वो यहाँ पे उसके पास अगर कैलकुलेशन अवेलेबल नहीं है तो वो यहाँ पे अलाउड है, टैक्स पेयर को अलाउड है कि वो टोटल फिगर जो है वो यहाँ पे एंटर कर सकता है। लेकिन उस केस में जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज है, ऑफिसर्स है, उनको क्या है उसकी करेक्टनेस जो है जो उन्होंने क्लेम किया है उसको यहाँ पे चेक करना होता है। बहुत सारे ऐसे रिटर्न होते हैं जिनकी ऑडिट करवानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए जरूरी हो जाती है, क्योंकि उसमें जो है टोटल फिगर डाला हुआ होता है। लेकिन अगर स्क्रिप्ट वाइज डिटेल अगर आपकी मेंटेन है, यहाँ पे दी गई है, तो उसके अंदर डिपार्टमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिकली स्टॉक एक्सचेंज से, ब्रोकर कंपनी से अपना जो स्टेटमेंट्स है वो एक्वायर करके और आपका जो है क्रॉस वेरिफिकेशन यहाँ पे कर लेता है, जिसकी वजह से जो है ऑडिट का जो
टाइम है और जो एक्सपेंस है वो भी यहाँ पे जो है सेव हो जाता है, कॉस्ट आपकी यहाँ पे सेव हो जाती है डिपार्टमेंट की। तो इसीलिए यहाँ पे जो इंटेंशन था वो यही इंटेंशन था यहाँ पे स्क्रिप्ट वाइज डिटेल लेने का, जिसमें लिखा गया दस The main intent behind requiring script-wise detail is to facilitate the taxpayer in correctly computing the long-term capital gain on these shares and unit. Requirement to provide script-wise details information in the income tax return is not unique to India. तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट वाइज डिटेल है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर यूनिक नहीं है, इंटरनेशनली ऑल्सो द टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द स्क्रिप्ट वाइज इंफॉर्मेशन फॉर द रिपोर्टिंग capital gain. For example, USA, a taxpayer having capital gain from the transfer of share is required to fill up the script wise detail in Schedule D of Form 1040 इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म इन यूएसए। तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया के अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं रखी है, यूएसए के अंदर भी ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको कैपिटल गेन जो है अक्रू करना है, उसको उसका गेन का बेनिफिट लेना है, उसकी डिटेल डालनी है, तो आपको स्क्रिप्ट वाइज डिटेल जो है फॉर्म नंबर 1040 के शेड्यूल डी के अंदर आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो यही एक इंटेंशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लाया गया, जिसके अंदर आपको स्क्रिप्ट वाइज डिटेल सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे आपका ग्रैंडफादरिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वहीं पे आपको ये डिटेल सारी देनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर देनी है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर यानी कि जो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है या आपकी शॉर्ट सेल, आप यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म सेलिंग करते हैं, तो उसके केस के अंदर आपको यहाँ पे कोई डिटेल डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सारी डिटेल आप यहाँ पे जो है नहीं डालेंगे स्क्रिप्ट वाइज डिटेल शॉर्ट टर्म सेल के केस में। लॉन्ग टर्म सेल के केस में आपको स्क्रिप्ट वाइज डिटेल जो है डालना है। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी। आईटीआर फॉर्म के अंदर आप रिस्पेक्टिव फॉर्म, चाहे आईटीआर 1 है, आईटीआर 2 है, आईटीआर 4 है, आप वीडियोस जो है, चाहे आप एक सैलरीड पर्सन है, बिजनेसमैन है या आप पेंशनर हैं, वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इनकम टैक्स डोज के प्लेलिस्ट से जाके आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।